वो एक जगह स्वाध्याय करते हुए उसमें पढ़ा था कि अगर आपका इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, आपका चरित्र गया तो कुछ नहीं रह गया, सब कुछ गया। हमारी उल्टा सोच है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। हमारी उल्टा सोच से चल, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। और सिद्धांत क्या कहता है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो गई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी हानि नहीं हुई। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि इससे आप उत्तम साधना कर सकते थे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप साधन नहीं कर सकते, पर कुछ गया, सब कुछ नहीं गया। भले कठोर साधन न कर सके, राधा राधा तो बोल सकते हैं ना। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका चरित्र चला गया सब कुछ चला गया। आज हमारी स्थिति है कि हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये भारत देश है, यहां चरित्र की पूजा होती है। हम राम चरित्र गाते हैं, कृष्ण चरित्र गाते हैं, भक्त चरित्र गाते हैं, और हम भक्त बनना चाहते हैं, चरित्र को हमने भस्म कर दिया। चरित्र हमारा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। चरित्र गया, सब चला गया। आप देखो चरित्र की तरफ कहां देखा जाए। हमारे प्राण चले जाएं पर हम धर्म विरुद्ध आचरण स्वीकार ना करें। हमारा चरित्र पवित्र है। एक बार वाराणसी में एक जज स्वामी थे, उनके दर्शन कराने के लिए एक संत ले गए, तो वो पता नहीं कौन सी स्थिति में रहते, बड़ी जोर से ऐसे कलाई पकड़ी, नवीन अवस्था थी, और उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा था कि गुड करेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा वही महात्मा, और जिसका, वो अंग्रेजी से बोले थे कि जिसका चरित्र लूज है, बोले हमारे मान्यता में, वो पढ़े लिखे जज स्वामी थे, अंग्रेजी ही ज्यादा बोलते थे। कहा गुड करेक्टर, जीवन भर चरित्र को संभालते रहना, चरित्र ना बिगड़ने पावे। चरित्र बिगड़ गया सब कुछ चला गया। तो जिनकी ये मान्यता है कि धन से ही धर्म होता है, धन से ही भगवान मिलते हैं, धन से ही भगवान की पूजा होती है, तो आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। आपके पास जो कुछ अपना माना हुआ है उसे प्रभु में समर्पित करने से आपकी बात बनेगी। जो कुछ माना हुआ है वो त्यागने से हुई। त्यागाच्छांत्यनंतरम, यदि अपना मान करके उसे देते हैं तो, अगर दान करते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो कई गुना बढ़ के मिलेगा। इतने में तो तुम अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, कोई गुना और मिलेगा तो अहंकार और बढ़ जाएगा। जैसे गंदे नाली के जल से हाथ को पवित्र नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अधर्म पूर्वक, धन की आसक्ति पूर्वक कोई भी किसी भी मार्ग में चले वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसका महत्व प्रभु के आश्रय पर होना चाहिए। केवल प्रभु की विमुखता से ही ये संसार हमें दुख दे रहा है। इसलिए केवल प्रभु के सन्मुख हो जाओ, तुम स्वतः सिद्ध भगवान के अंश हो। इसके लिए साधना नहीं करनी। तुम भगवान के संबंधी हो, भगवान के बच्चे हो, निज जन हो, इसके लिए साधना नहीं करनी। स्वतः सिद्ध, पिता को पिता कहने के लिए साधना नहीं करनी होती, मानना होता है, और जानना तो मां की कृपा से होता है। ऐसे ही हमें बात माननी ही, जान तो हम गुरुदेव की कृपा से जाएंगे, वो सब हमें समझा देंगे। हमें मानना है प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में बैठा लो, ये जन्म व्यर्थ न जानने पावे। साफ साधनाओं की सार बात आज तुम्हें बता रहे हैं।
प्रभु का भरोसा, प्रभु की अधीनता, प्रभु की प्रपत्ति, प्रभु का सहारा, प्रभु का अवलंबन, प्रभु की शरणागति बहुत